30,000 रुपए पर क्विंटल, 12 क्विंटल अपनी हार्वेस्ट हुई है तो 3,60,000 रुपए हमारा इसमें टोटल हार्वेस्ट माल बिका है। राइट। जिसमें से हमारा खर्चा हमने कैलकुलेट किया था 35,000 रुपए। जी जी। तो कहीं पे कोई कैच है, कोई हम कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं, या इसमें आपको मात्र 7 बीघा में जो 3.5 एकड़ हुआ आपको 3,20,000 30,000 के करीब इसमें मुनाफा हो रहा है? हाँ नहीं, इसमें कैच नहीं है, इसलिए नहीं है कैच क्योंकि इसका रेट हमेशा ठीक रहता है। राम राम भाइयों, क्या हाल चाल। साथियों, आज हम आए हुए हैं विदिशा मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसी कमाल की खेती देखने जिसमें मात्र 4 महीने के अंदर आप 35,000 रुपए इन्वेस्ट करके 3 लाख से ज्यादा रुपए कमा सकते हैं। तो ये जानने के लिए कि आखिर अश्वगंधा की खेती आप कैसे कर सकते हैं, इसका बीज कितने का कहां से मिलेगा, उगाते समय आपको क्या क्या परेशानी आएंगी, हार्वेस्टिंग करते हुए क्या आपको चीजों का ध्यान रखना होगा और सॉर्टिंग ग्रेडिंग करने के बाद अच्छा भाव मार्केट से कैसे उठाना है, इन सभी जानकारियों के लिए चलिए सबसे पहले आपको फार्म के मालिक से मिलवाते हैं। मेरा नाम वरुण प्रताप सिंह बघेल है। आप अभी ग्राम ऊहर में हैं, जो कि जिला आपका विदिशा पड़ता है मध्य प्रदेश में। आपको कहाँ से जानकारी आई अश्वगंधा की? आपने क्यों अश्वगंधा की खेती करने का चुनाव किया? मैं आपको बताता हूँ रीज़न। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इसमें जो लागत है वो बहुत कम है। बिकॉज इसका जो सीड है, अगर आप देखेंगे सीड बहुत इसका सस्ता आता है। 5,000 रुपये में हमको 10 बीघा का सीड मिल जाता है। 5,000 रुपए में 10 बीघा का बीज मिल जाता है? बिल्कुल। हमने इसको स्प्रिंकल किया और स्प्रिंकल करने के बाद में 1-2 पानी देने होते हैं, इसमें पानी भी नहीं देना है बाद में बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ। इसका बीज है हमारे पास? क्या बीज है हमारे पास? देखिए जरा, ये रखा है। तो ये बीज आपका 5,000 रुपए के अंदर 10 बीघा के लिए आ जाता है। बिल्कुल। और एक बार दर्शकों के लिए बता दें, ये जो बीघा है वो अलग अलग देश के हिस्सों में अलग अलग रहता है। बिल्कुल। हमारे हरियाणा में 5 बीघे से 1 एकड़ बनता है। आपके यहाँ पे 1 बीघा का क्या अर्थ है, हेक्टेयर या एकड़ में? हमारे यहाँ 1 एकड़ में 1.91 बीघा आता है। 1 एकड़ में 1.91 बीघा? यस। और 1 हेक्टेयर में 5 बीघा। 1 हेक्टेयर में 5 बीघा। राइट। और 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ के बिल्कुल। हाँ, वो हेक्टेयर टू एकड़ वो सेम है। हेक्टेयर तो हर तरफ सेम यूनिवर्सल रहता है। राइट राइट राइट। तो आपका बीघा काफी बड़ा है जी। तो ये अगर आप देखेंगे, ये इसका सीड है। ये जो छिलके में से निकला, छिलके में से जो निकला, ये इसका बीज है? हाँ जी। ये आप छिड़काव विधि से इसको खेत में अपन डालते हैं। अच्छा जी। इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए? इसके लिए मिट्टी आपकी जितनी भारी मिट्टी हो उतना ज़्यादा ठीक है। क्लेई मिट्टी ठीक है। मगर बिकॉज ये आपका औषधि फसल है, इसको ना कोई कीट लगता है, ना इसमें बहुत ज़्यादा आपको कोई ऊपर से फर्टिलाइज़र देना है। अच्छा इस कारण से ये अगर आपकी मिट्टी उपजाऊ है, भले ही वो कैसी मिट्टी हो, उपजाऊ मिट्टी है उसमें ये आराम से होता है। तो अच्छा। हमने इसको उसी हिसाब से लगाया था कि जो हमारी थोड़ी ऐसी लैंड थी जहाँ पानी कम अवेलेबल है, उस लैंड में लगाया था, क्योंकि इसको पानी ज़्यादा नहीं लगता है। 2 पानी के बाद इसको पानी अगर लग जाए तो इसको दिक्कत हो जाती है। तो इसको पानी नहीं देना है एक्चुअली। थोड़ा सा विस्तार से ही समझते हैं जी, ताकि कोई भी पहलू रह ना जाए। जी जी जी। इसकी बुआई जी किस मौसम में होती है? और उससे भी पहले मैं जानना चाहूंगा, ये जो बीज की वैरायटी है ये कौन सी है और कहाँ से किसान ले सकता है? ये अश्वगंधा हम लोगों ने नीमच से बुलाई थी। जो इसकी वैरायटी का नाम मुझे पता नहीं है फिलहाल, बट एक्चुअल में इसमें 2-3 ही वैरायटी आती हैं। और नीमच में हमारे एक पहचान वाले हैं जो इसकी खेती कम से कम 20 साल से कर रहे हैं। अच्छा। तो उनसे ये सीड लिया बीज था। आपने प्रोक्योर करा? उनसे ये देसी ही बीज है? देसी बीज है इसमें अभी तक बहुत ज्यादा कमर्शियलाइजेशन हुआ नहीं है इस खेती में। जी जी। तो बड़ी कंपनियों के बीज है नहीं, लोकल फार्मर्स जो अपने देसी बीज बचाते आ रहे हैं वहीं से आपको लेना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसीलिए ये बीज बहुत महंगा नहीं है, बहुत ही सही दाम पे आपको मिल जाएगा। जी। किस मौसम में लगाया जाता है? जैसे इसको लगाने के 2 समय हैं। एक इसको बरसात में भी लगाते हैं और एक इसको जो गेहूं का टाइम आता है अक्टूबर-नवंबर, उसमें भी लगाते हैं। अच्छा। अगर आप इसको बरसात में लगाते हैं और अगर बरसात खिंच जाती है ज़्यादा, तो इसकी जड़ों में प्रॉब्लम आने लगती है ज़्यादा पानी से। इसलिए इसको हम लगाते हैं अक्टूबर मंथ में। अच्छा। गेहूं के टाइम पे। और इसमें 2 पानी देने के बाद इसको पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि इसको ठंडा टेम्परेचर चलता है, बट टेम्परेचर 5 डिग्री 6 डिग्री से और ज़्यादा नीचे अगर पाला बर्दाश्त नहीं करेगा। पाला बर्दाश्त नहीं करेगा। पाले पड़ने से इसको थोड़ा सा इशू हो जाता है, बट बिकॉज इसकी मेन फसल रूट है, इसलिए पाले से भी इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ जब लगा था, पाला पड़ा था, इसको कोई इशू नहीं हुआ था, ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी। जी। तो बरसात में भी लगा सकते हैं और आती हुई सर्दियों के टाइम भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। बरसात के अंदर पानी बरस गया तो कोई सोल्यूशन नहीं है। जी। अगर जमीन सख्त है, क्ले है, तो वैसे ही ड्रेनेज की प्रॉब्लम आती है, पानी की निकासी नहीं हो पाती है।
दूसरी तरफ अक्टूबर के महीने में जब लगाएंगे तो सर्दियों में इसकी फसल रेडी होगी। उस टाइम पे पाले से नुकसान हो सकता है पर इतना नहीं होता, क्योंकि जड़ है, ऊपर पौधे को नुकसान हो जाएगा, जड़ों में इतना नुकसान नहीं आता है, इसीलिए आप इसको अक्टूबर के अंदर और जो रूट क्वालिटी जो आपको फसल चाहिए वो अक्टूबर मंथ की रूट क्वालिटी इज बेटर। तो सीजनल करना है तो अक्टूबर में लगाने का। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, अक्टूबर में लगाएं इसको। पूरे देश का बता रहे हैं या सिर्फ एमपी का आप बता रहे हैं? क्योंकि हमारे नॉर्थ में तो सर्दी 0 तक भी पहुंच जाती है, पाला पड़ता है अच्छे वाला। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे दिक्कत आएगी इसको। और दूसरी तरफ देखें हम, जितने भी कोस्टल इलाके हैं, साउथ के इलाके हैं, वहाँ पे टेम्परेचर इतना नहीं जाता, लेकिन बारिश ज़्यादा होती है, तो उन इलाकों में भी नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा मौसम, ज़मीन की समझ रखने के बाद आप इसको लगाएं भी तो थोड़े हिस्से में एक्सपेरिमेंट के तौर पे। आपने भी इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाया इस बार? बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाया था इसको। कुल मिला के आपके पास वैसे तो 100 एकड़ है। अश्वगंधा आपने कितने एरिया में लगाई थी? ये हमने एकड़ में देखे हैं तो लगाई थी 3.5 एकड़ में। 3.5 एकड़ में जी। ये कब लगाई थी? ये हमने लगाई थी सितंबर मंथ के एंड में। सितंबर मंथ के एंड में जी। इसमें आपकी जमीन की तैयारी करने में कुछ कॉस्टिंग वगैरह आई होगी? बस एक बार हमने उसको कल्टीवेट किया था कल्टीवेटर से, और उसके बाद में जो सीड था उसको स्प्रिंकल करके आपने सीड बो दिया। उसके बाद में हमने पानी दिया था एक, ताकि सीड सेट हो जाए, जो रूट है उसकी निकल जाए और पौधा बन जाए, फुटाव हो जाए। फुटाव हो जाए। कल्टीवेशन का अगर आप मानेंगे 3.5 एकड़ का, तो मेरे ख्याल से 2,000 रुपये डीजल का जो गया था, और उसके ऊपर आपने 3 लोगों ने इसको स्प्रिंकल करके एक ही दिन में कर दिया था, तो 600 उधर मान लीजिए आप। 200 रुपए दिहाड़ी चल रही है? हाँ, 200 रुपये दिहाड़ी चल रही है। अच्छा, तो 600 2600 रुपए के अंदर आपका 3.5 एकड़ में बीज लग गया और जर्मिनेट हो गया, यानी कि कल्टीवेशन हो गया, सीड डाल दिया, पहला पानी डाल दिया, और बीज का भी आपका 5,000 का खर्चा आ गया था। बीज का 5,000 तो हमारा ये 5,000 का खर्चा भी इसमें जुड़ गया। जी। और इसके बाद क्या क्या इसमें खर्चे आए, क्या समस्याएं आई, कहाँ क्या सावधानियां रखनी है किसी नए किसान को? हाँ, इसमें जो आपने लगाया है इसको, तो इसके साथ में खरपतवार आती है। एक बार खरपतवार आपको निकालनी पड़ेगी लेबर लगा के, क्योंकि जो इसका फल है पूरा रूट में है, इसका जो कुछ भी है, तो रूट में अगर आप खरपतवार होती है तो वो उसका खाना ले लेंगे, तो तरीके से विकसित नहीं हो पाएगी, पाउडर अच्छा फॉर्म नहीं होगा इसके अंदर। तो उस कारण से खरपतवार हटाना बहुत जरूरी है। एक बार निराई होगी। हाँ, वीडिंग जिसे कहते हैं। वीडिंग की थी हम लोगों ने एक बार इसकी, और वीडिंग करने के बाद में फिर एक बार और पानी दिया था, उसके बाद में पानी भी नहीं दिया था, और इसमें कोई किसी तरह का हमने कभी कोई खाद नहीं डाला है। 3.5 एकड़ में जी वीडिंग का खर्चा कितना आ गया था, कितनी लेबर लग गई? 3.5 एकड़ करने में ये 20 लेबर ने 2.5 दिन में किया था करीब। 20 × 200 जी 4,000 इंटू 2.5 10,000 रुपए लेबर कॉस्टिंग आ गई। बिल्कुल। 5,000 हमारा बीज का था, और 2,600 रुपया हमारा बिल्कुल बाकी सारा खर्चा लैंड प्रिपरेशन पानी का आ गया था। जी। कुल मिला के 17,500 रुपये हो गया जी। ये आपका आ गया खर्चा। इसके अलावा हार्वेस्टिंग तक कोई और खर्चा नहीं आया? नहीं, हार्वेस्टिंग तक कोई खर्चा नहीं है। ठीक है। तो इसमें जो वीडिंग कर रहे हैं आप, तो ऑर्गेनिक ढंग से कर रहे हैं इसे जी। कोई इनऑर्गेनिकली करना चाहे, वो इसमें घास मारने की दवाई डाल दे, तो क्या इसमें दिक्कत आ जाएगी? अगर आप इसको एज ए औषधि ट्रीट कर रहे हैं और आप अगर उसमें वीडिसाइड डालने लगे, केमिकल छिड़क रहे हैं, तो ज्यादा दिक्कत है। पर्पस ही हो गया। और ये फसल ऐसी है, इसको जरूरत भी नहीं है केमिकल की। और अगर आप हमारा कोई कोर्स ज्वाइन कर ले या कोई और वीडियो देखिए हमारे खेत की, तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि केमिकल की वैसे भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ ये मार्केटिंग करते हैं कंपनी वाले। खैर, आज का हमारा वो विषय नहीं है डिस्कशन का। हार्वेस्टिंग इसकी फिर कब हुई और कितनी निकली? हम लोगों ने इसकी हार्वेस्टिंग फरवरी मंथ में की थी। फरवरी? हाँ, और ये कम से कम अभी 13 से 14 कुंटल है हमारे पास, लेकिन प्रॉपर जो अश्वगंधा की रूट्स हैं वो 12 कुंटल के करीब निकली हैं हमारी। तो 14 कुंटल कुल मिला के हार्वेस्ट हुआ, जिसमें से आपके लिए यूजेबल, जो मार्केटेबल है, जो अच्छी क्वालिटी है, वो 12 कुंटल निकली, यानी कि 1200 किलो। जी। तो आपका हार्वेस्टिंग हो गया। हार्वेस्टिंग होने के बाद ये सारा माल यहाँ पड़ा है? हाँ जी। ठीक है, इधर ही चलते हैं और आगे की प्रोसेस समझते हैं और उसमें क्या खर्चा हो रहा है वो देखते हैं। इसके बाद फिर मार्केटिंग पे आएंगे। ये आपकी मेहनत 5 महीने की जी। इसको उगाने में हमारा खर्चा 17,000 आ गया था जी। अब हार्वेस्ट करने में, यहाँ तक लाने में कितना अतिरिक्त खर्चा आ गया? इसको जब हमने हार्वेस्ट किया था खेत में, उसके बाद यहाँ पे लाके इसको अभी स्टोर करके रखा था, और अभी हम इसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं। तो ग्रेडिंग करने में अभी हमारे 4 दिन हो चुके हैं, ये आज 5वां दिन है, और आज हमारा इसका ग्रेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक बात। तो इसमें 8 लेबर
5 दिन के हिसाब से हमारे लगे हैं। 200 इंटू 8 1600 8, हाँ 1600 पर डे के हिसाब से। और 4 1600 इंटू 4 तो तकरीबन 8000 के करीब आपकी लेबर कॉस्टिंग आई है सॉर्टिंग ग्रेडिंग में। राइट। हार्वेस्टिंग में कितनी लेबर लग गई? हार्वेस्टिंग में जो लेबर लगी थी वो आपकी करीब करीब 10,000 की। 10,000 की लेबर लगी, तो 10,000 एक ये कॉस्टिंग और लेबर आ गई। सॉर्टिंग ग्रेडिंग का 8,000 और आ गया, 17,000 प्लस 18,000 जी, तो 35,000 के करीब आपका बन गया। जी, इतना खर्चा आपका आया। हाँ जी। अब सॉर्टिंग ग्रेडिंग करते हुए क्या ध्यान रखना है, थोड़ा वो दिखा के समझाइए। जैसे ये देखिए लक्ष्य जी, जैसे इसका ये जो हार्वेस्ट किया हुआ रूट है हमारा, अच्छा जी, आप देखेंगे ये कंप्लीट रूट है। अब इसमें अगर आप देखें कि ये एक रूट है, इसमें ये जो इसका पार्ट है 2 क्वालिटी बनती है इसमें। तो ये आपकी जड़ आ गई जी, इसमें 2 क्वालिटी ये हो रही है, एक तो ये मोटापे वाला है जी, जो गर्थ है, हाँ, और ये पतला है। हाँ जी। तो ये हमने इसको ऐसे किया तो ये हमारी ए क्वालिटी बनी है इसमें, ये ए ग्रेड हो बिकॉज गया। इसमें सबसे ज़्यादा पाउडर इसी में मिलेगा। ठीक बात है, इसमें से इसका पाउडर ही निकलता है, आपने बताया है जी, अभी। जी, 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 ये पाउडर है जो मेन है इसमें। जी, 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 पाउडर है, इसको ड्राई करके सीधा सीधा इसका पाउडर निकल जाता है। तो ये आपकी एक क्वालिटी हो गई, और ये जो है ये बाकी की पूरी बी क्वालिटी हो जाती है। ये बी क्वालिटी हाँ, और इसमें जो और पतला माल होता है ये इसको बिल्कुल ही जो जड़े हैं, इसको तार बोलते हैं, बट इसका पाउडर कंटेंट कम है, तो ये सी ग्रेड हो गया। ये सी ग्रेड हो गया। तो हमारा ए ग्रेड, जी, बी ग्रेड और सी ग्रेड का क्या प्राइसिंग चले जाता है अभी बेचने जा रहे हैं? ये है आपका 35 के करीब। अभी मंडी का आज का रेट बता रहे हैं आप? हाँ, अभी 25 से 35 चल रहा है, अच्छी क्वालिटी का। दिस इज गुड क्वालिटी। ये 35,000 का होना चाहिए कायदे से। आपका ये 25,000 रुपये के करीब जाना चाहिए, और ये 15,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं बिकेगा। अच्छा, आप इसको बेचने कहाँ जाएंगे अब? इसको जाना पड़ेगा नीमच लेके आपको। नीमच लेके कितने किलोमीटर है? यहाँ से है 600 किलोमीटर्स। वहाँ पे पहुँचाने का खर्चा कौन देता है? वो हमको खुद पहुँचाना पड़ेगा। अच्छा, वो भी एक काफ़ी मेजर कॉस्टिंग आएगी। मेजर कॉस्टिंग है, बट हमारी जो दूसरी फसल है कलौंजी की, वो भी नीमच जाती है, तो वो दोनों को हम मिक्स करके वहाँ पे भेज देंगे। तो इसका आप कॉस्ट हाफ ऑफ द प्राइस मान सकते हैं, जो 6,000 रुपये आएगा। 6,000 रुपये एक ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट और लगेगा, जो आप मार्केटिंग के खर्चे में जोड़ सकते हैं। वहाँ पे कोई मंडी है, कैसे अप्रोच करते हैं? नीमच जो कृषि उपज मंडी है वो औषधि की ही मंडी है, सारी औषधि फसलें। जैसे हम लोगों ने इसबगोल, कलौंजी भी जो बेचा था नीमच मंडी में ही बेचा था, अश्वगंधा, सर्पगंधा सब वहीं बिकता है। अभी हमारा जो प्लान है नेक्स्ट सर्पगंधा लगाने का, तो वो उसका भी सेल वहीं पे हो पाएगा, और कहीं दूसरी मंडी है नहीं अवेलेबल आसपास। तो क्या सलाह देंगे, कोई शुरू करना चाहे अश्वगंधा की खेती मध्य प्रदेश में या बाकी देश के हिस्से में, उन किसानों के लिए आप क्या सलाह देंगे? कहाँ मेन फसल में नुकसान आ जाता है, कहाँ मेन घाटा खाते हैं किसान? इसमें एक्चुअल में हम लोगों को भी जो प्रोडक्शन आया है हमारा, आप देखेंगे 2 कुंटल पर बीघा के हिसाब से आया है, जबकि हाँ ज़्यादा नहीं है, जबकि इसका 4 कम मिनिमम 4 आना चाहिए था। तो उसका रीज़न है कि हम लोगों ने ये सोचा कि जंगली फसल है, इसको आप थोड़ी हल्की जो ज़मीन है उसमें लगा दें। अच्छा। और यही का यही अगर हम हमारी अच्छी ज़मीन में इसको लगाते तो हमको कम से कम 5 कुंटल मिलता है इसका, तो आपका मुनाफा कम से कम भी 2 से 2.5 गुना हो जाता। बिल्कुल ज़्यादा हो जाता, उसमें कोई डाउट नहीं जी। तो वो एक गलती रही, जिस कारण से हमारा जो 2 कुंटल का प्रोडक्शन है वो 2 कुंटल पे रह गया, अदरवाइज वो 5 कुंटल हो जाता, क्योंकि हमारी ज़मीन अच्छी है हमारे पास अवेलेबल। तो एक तो ये है कि अगर औषधि है उसमें यूरिया डीएपी नहीं डालने की जरूरत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको खुराक की जरूरत नहीं है, उसे अच्छी मिट्टी, साफ पानी की जरूरत है। तो इसे कूड़े की तरह या ऐसे खरपतवार की तरह मत ट्रीट करिएगा। सक्सेसफुली खेती करनी है तो उसको प्रोग्रेसिव ढंग से, सोच समझ के, साइंटिफिक ढंग से खेती करने का है, तभी रिजल्ट आएगा। अभी प्रोडक्शन हमारी इस साल तो कम आ गई, हाँ जी, फिर भी कितने में ये लमसम में मार्केट रेट पे जाएगा? ये हमारा मोटा मोटा पूरा का पूरा 12 अगर एवरेज निकालेंगे तो 30,000 रुपये पर क्विंटल जाना चाहिए। 30,000 रुपये पर क्विंटल, 12 क्विंटल अपनी हार्वेस्ट हुई है तो 3,60,000 रुपये हमारा इसमें टोटल हार्वेस्ट माल बिका है। राइट। जिसमें से हमारा खर्चा हमने कैलकुलेट किया था 35,000 रुपये। जी जी। तो कहीं पे कोई कैच है, कोई हम कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं, या इसमें आपको मात्र 7 बीघा में जो 3.5 एकड़ हुआ, आपको 3,20,000 के करीब इसमें मुनाफा हो रहा है? हाँ नहीं, इसमें कैच नहीं है, इसलिए नहीं है कैच क्योंकि इसका रेट हमेशा ठीक रहता है। इसकी डिमांड बढ़ गई है कोरोना के बाद से। आज आप देखेंगे कि आज से 3 महीने पहले इसका रेट जो था वो 15-16 हज़ार रुपये था। अच्छा। आज हमको इसका रेट मिल पा रहा है 30,000 रुपये अगर रेट मिल रहा है तो वहीं हम डबल हो गए। ऐसी क्या खास बातें हैं, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल और सेवन होता है? ये इम्यूनिटी बूस्टर है, एनर्जी की कमी को सारा क्लियर करता है ये।
आपको इसको मेजरली लोग बहुत पहले से लेते आ रहे हैं। आप इसको गर्म दूध में रात को 1 चम्मच पाउडर के हिसाब से लेते हैं, और आप देखेंगे कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इसका पाउडर को बहुत ज़्यादा सेल कर रहे हैं, और कोरोना के बाद से इसकी सेल में बहुत इंक्रीमेंट हुआ है। इनफैक्ट जो पहले इसका रकबा था, जहाँ पे लगता था, उसके रकबे के लगने में भी इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, उसके बावजूद भी रेट मिल रहे हैं। क्या फ्यूचर प्लान है आपके अश्वगंधा को लेके? बढ़ाएंगे? नहीं, इसको बिल्कुल बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें प्रॉफिट है, और इसमें सबसे बड़ी बात जो है, मेन चीज़ जो है, लागत कम है। अच्छा। हाँ, इसमें जो हार्वेस्टिंग की और जो ग्रेडिंग की लागत है, वही मेजर कॉस्ट है। अदरवाइज एज सच कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है आपको, तो उस हिसाब से हम इसको अब अगले साल कम से कम 30 बीघा में लगाएंगे तरीके से इसको। 15 एकड़ तकरीबन। हाँ, 15 एकड़ में लगाएंगे, और हम इसके कोशिश करेंगे कि नर्सरी डाल के एक एक पौधा तरीके से लगाएं, ताकि ग्रोथ अच्छा ले। इस बार आपकी कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा जमीन में लगाएं, और पर बीघा में जो आपका 2 क्विंटल प्रोडक्शन है वो 5 क्विंटल तक लेके जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी आप खुद सोचो, ऐसी कौन सी फसल है जो आप 30-35 हजार खर्चा करके 3.5 लाख से ऊपर का माल बिक जा रही है? मतलब इतना ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो किसी और फसल में मैंने देखा या सुना नहीं। और मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि आप डायरेक्ट कस्टमर को भेजो, रिटेल के अंदर भाव अच्छा है, यहाँ तो बल्क के अंदर ही इतना अच्छा भाव है कि एक नौजवान जो अच्छी खासी लाखों की नौकरी कर रहा था, 10 साल प्रमोशन के बाद कहाँ लेवल अचीव करा, वो सारा क्विट करके फुल टाइम अब खेती में आ रहा है, और नौकरी से कई गुना ज्यादा पैसे कमा रहा है। बिल्कुल। कभी भी आपको रिग्रेट हुआ कि मैंने नौकरी छोड़ी, गलत स्टेप लिया? नहीं, रिग्रेट ये हुआ है कि 5 साल पहले छोड़नी थी। अच्छा। जी। तो इसमें अभी हम लोग आगे ये करने वाले हैं कि अश्वगंधा का पाउडर हम लोग खुद बनाएंगे, हमारे खुद ब्रांड नेम से बनाएंगे, और वैल्यू एडिशन करके जो मैक्सिमम से मैक्सिमम मुनाफा इसमें हम ले सकते हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मुनाफा हमको मिले इसमें। तो मतलब आप इसे अब डायरेक्ट कस्टमर को पैकिंग करके बेचो? हाँ जी, बिल्कुल, प्लान वही है हमारा। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि 35 हजार खर्च के मुझे 3.5 लाख आ रहा है, उसमें भी पेट नहीं भर रहा है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जी जी। बात बिल्कुल अच्छी है, और इसमें कोई गलत सोच भी नहीं है। अगर खेती अच्छे लेवल की करनी है तो हमें उतना इंसेंटिव खेती में भी देना पड़ेगा कि कोई मेहनत कर रहा है, लाखों की नौकरी छोड़ रहा है, तो उसको उतना रिवॉर्ड खेती में मिले, तभी हमारी जीडीपी में खेती आगे आएगी और नौजवान खेती करेगा।